नमस्कार बच्चों। अब आपके इस क्लास में मैं जो आगे की ओर जो बात बताने जा रहा हूँ वो आपका विसर्ग संधि का वो अंतिम विषय है। अभी हम लोग इस वीडियो से पहले हम लोगों ने देखा था कि इस प्रकार से विसर्ग जो है वो र में चेंज होता है। अभी हम देखेंगे कि विसर्ग का लोप कैसे होता है। विसर्गस्य लोपः, अभी जो टॉपिक हमारा है वो विसर्ग का लोप होना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके सीबीएसई के क्लास 10th के सिलेबस में, आईसीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है और झारखंड बोर्ड में भी है, और भी बाकी जो स्टेट्स में हैं वो सारे देखे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए। चलिए, मैं बहुत कुछ बातों को नहीं उतना विस्तार से करके शॉर्ट में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका समय रहते ये चीज़ हो जाए। ठीक है, अब देखिए, मुख्यतः इसमें दो बिंदुएं ध्यान देने की हैं, उसको एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो ये है, इसमें बिंदु कहता है कि इधर यदि एषः, ठीक है ना, एषः अथवा सह, ये हो गया एतत् का शब्द रूप का रूप, एतत् का, और ये हो गया तत् का। ठीक है ना, इसके लिए सूत्र है, मैं उसकी अभी चर्चा नहीं करना चाहता। कहता इसके बाद यदि इससे कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है ना, प्लस के उस तरफ यदि कोई भिन्न स्वर है ना, भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तब विसर्ग का लोप हो जाता है, तब विसर्ग का लोप होता है, लोप होता है। ठीक है, एक तो यह सामान्य स्थिति है। एक तरह से देखें, जैसे कि उदाहरण लें, सह जोड़ आगच्छति, सह जोड़ आगच्छति, यहां पर देखिएगा कि ये विसर्ग है सह। इसी प्रकार से सह के जगह पर एषः भी हो सकता है। तद और एतत् का प्रथमा एक वचन का रूप आया आपका, और इसके बाद इससे कोई भी अ या आ से यदि ये अ को छोड़ करके, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अ स्वर नहीं होना चाहिए, अ से हमेशा ही भिन्न स्वर होना चाहिए। भिन्न स्वर आता है मतलब कौन सा भिन्न स्वर? अ से भिन्न स्वर। यहाँ ये अ छूट गया है, अ से भिन्न स्वर है ना, अ से भिन्न स्वर, अ से हटकर कोई भिन्न स्वर आता है तब विसर्ग का लोप होता है। तो यहाँ आ जो है वो अ से हटकर है, मतलब अ नहीं है, अ को छोड़ करके आ है, ई है, ऊ है, इस तरह से हो, तो उस स्थिति में इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहां देखिए फिर स्थिति क्या हो जाएगी, यदि इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा स आगच्छति, स आगच्छति, ये रूप बनता है। यहां पर जो विसर्ग है, इस विसर्ग का लोप हो गया है ना, ये जो देख रहे हैं विसर्ग का लोप हो गया, बन गया स आगच्छति। इसी प्रकार से एषः आगच्छति, यह आता है ना, उस स्थिति में भी एषः का एष आगच्छति हो जाता। ठीक है ना, यदि आप एषः भी लेते तो भी हो जाता, एषः जोड़ आगच्छति, एषः जोड़ आगच्छति। तो एषः जोड़ आगच्छति, ध्यान रहे कि यदि आ यहाँ नहीं रहता, यहाँ आ के जगह पर यदि अ रहता तो कौन सी संधि हो जाती? इसे आपने पूर्व में पढ़ा है ना। यहाँ पर ये जो है विसर्ग जो है ओ में बदल जाता, जैसे कह जोड़ अपि कु अपि, यदि विसर्ग के दोनों तरफ अ स्वर हो जाता तो यहाँ पर फिर ये उत्तु विधान हो जाता और विसर्ग जो है ओ में बदल जाता। इसलिए यहाँ पर विसर्ग के बाद अ नहीं होकर के आ है या और भी कोई भिन्न स्वर हो सकता है, तभी इस विसर्ग का हम लोप कर सकते हैं। तो विसर्ग का ये लोप हो गया, और लोप होने के बाद रूप क्या बन गया? एष आगच्छति, एष आगच्छति। ठीक है, एष आगच्छति, ये रूप बनता है। दोनों पद अलग अलग ही रहते हैं, एक साथ सटते नहीं है, क्योंकि दो पद हो जाते हैं, विसर्ग का बीच में जो है लोप हो जाता है, इसलिए दोनों पद अलग अलग ही रहते हैं, एक साथ नहीं सटाया जाता है। तो ये होता है। इसी से दूसरी बात यदि हम कहें तो एक और आ रहा है, वो ये है, इसमें आगे जो हम लोग अभी
देखेंगे वो है कि किस तरह से फिर दूसरी कौन सी स्थिति होती है जहाँ की विसर्ग का लोप होता है। तो आपको आएगा दूसरा कंडीशन है, इधर कहता है कि ये यहाँ पर आ हो, शुरू में प्लस के चिन्ह के पहले यदि आ हो और इस आ के बाद यदि विसर्ग हो, ध्यान रहे इस विसर्ग से पहले आ होना चाहिए। वैसा पद जो विसर्ग से युक्त तो हो लेकिन उस पद का अंत पदांत क्या होना चाहिए, आकारांत स्वर लगा हुआ होना चाहिए। तब जो है, और इससे बाद क्या होना चाहिए, इस विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, इस विसर्ग के बाद जो है, ये अलग से अलग मैंने तोड़ के किया है, इस विसर्ग के बाद जो है आपका कोई भी स्वर हो, ठीक है ना, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, कोई भी इधर स्वर हो, लेकिन इधर जरूरी है कि पदांत आ होना चाहिए और इसके बाद विसर्ग होना चाहिए। तो स्वर हो वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, और इसके बाद फिर आपका है य, र, ल, व और ह, ये सभी यदि वर्ण हो तो इस स्थिति में ये जो है विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लता जोड़ अत्र, यहां ध्यान दीजिए, एक उदाहरण देते हैं। एक एग्जाम्पल में आप देखेंगे, लता जोड़ अत्र, इस विसर्ग के पहले लता में आया हुआ आ है। ध्यान देने की बात है, यहां विसर्ग है, इस विसर्ग से पहले आकारांत शब्द आया, जो कि मैंने पहले यहां आपको नियम में मैंने बता दिया है। ये जो है एक तरह का आपका सूत्र की व्याख्या है जो मैंने आपको दे दी है, एक नियम जो मैंने बताया है। ये इसी कहता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए, कहता है कि विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के पहले लता में आया हुआ आ है, प्लस इसके बाद यहाँ पर स्वर वर्ण में अ आया है, अत्र का अ है। तो इस स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और विसर्ग का लोप होने के बाद जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, लता अत्र, लता अत्र। इसी तरह से दूसरा उदाहरण यदि आप देखें तो बालाह यान्ति, बालाह जोड़ यान्ति, ठीक है, बालाह जोड़ यान्ति। यहां पर यान्ति मतलब गच्छन्ति, ठीक है ना, बालाह गच्छन्ति कह सकते हैं, यान्ति या धातु है जाना, ठीक है ना। तो कहता है कि बच्चे जाते हैं, बालाह यान्ति। यहां भी देखिए विसर्ग के पहले बालाह में आकारांत शब्द है, आ स्वर लगा है, और इस विसर्ग के पहले क्या लगा है, आकारांत स्वर है, और इस विसर्ग के बाद य है, जो कि आप पहले देख चुके हैं, यहां मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, य वर्ण है। तो इस स्थिति में क्या होगा, बाला यान्ति, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इस विसर्ग का क्या कर दिया, हम लोप कर दिए। इस विसर्ग का लोप करने के बाद बाला यान्ति रूप बनता है। चूंकि यही इसने कंडीशन दिया कि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद यदि कोई भी वर्गों का कोई भी भिन्न ये स्वर वर्ण हो, वर्गों का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी एक वर्ण यदि प्लस के बाद में होता है तो इस स्थिति में भी विसर्ग का लोप होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको उदाहरण इसमें मिल सकते हैं। जैसे कि तीसरा उदाहरण इसमें देख सकते हैं आप, वृक्षाः, वृक्षाः वर्धन्ते, वृक्षाः जोड़ वर्धन्ते। यहां ध्यान देना है कि जो भी यहां संधि हो रही है, विसर्ग संधि, सभी के सभी पदों में हो रही है संधि, यहां वर्णों में संधि नहीं हो रही है, पदों के साथ हो रही है। दो पदों के बीच में जो नजदीकी जो वर्ण है उसमें संधि हो रही है। तो यहां अब देखिए कहता है कि इस विसर्ग के पहले आ है और इस विसर्ग के बाद क्या है, व है, जो यहाँ आपके नियम में आया हुआ है, व वर्ण है। तो इस व के कारण ये विसर्ग लुप्त हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप होगा, तो रूप क्या बनेगा, वृक्षाः
वृक्षा वर्धन्ते, वृक्षा वर्धन्ते। यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। इसका कारण क्या था? किसी विसर्ग के पहले आकारांत शब्द है और फिर आकारांत के बाद आपका व वर्ण आया, तो इस स्थिति में विसर्ग का लोप हो गया। ठीक है, फिर इसमें आगे आपसे ये चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो गया होगा इसका। इसमें एक विधान और बचता है, वो ये बचता है कि कहता है यदि इधर अकारांत पद हो, कोई भी इधर अकारांत पद हो विसर्ग के पहले और इधर अकारांत से कोई भी भिन्न हो, है ना, यहां अ से केवल भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है ना, तब विसर्ग का लोप होगा, तब भी विसर्ग का लोप होता है। ठीक है ना, अ से कोई भी भिन्न स्वर यदि हो, इधर तो अ हो ही लेकिन इधर अ नहीं हो, अ से भिन्न स्वर हो, ठीक है ना, ये केवल स्वर की चर्चा, यहाँ पर व्यंजन की हम बात नहीं करें। ध्यान रहे, इसी तरह से आपको पहले एक आया था एतत् का भी, एषः का और सह का रूप, उससे भी एक तरह से कहें तो सह में स में अ लगा हुआ है, उससे भी हम मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली पाणिनीय सूत्र में उसका एक अलग से ही विधान है, उस सूत्र की चर्चा है। ठीक है ना, यहाँ भी आप देखेंगे कि सिर्फ स्पेशल इसकी चर्चा है कि विसर्ग के पहले यदि कोई भी अकारांत पद हो और उसके बाद अ से कोई भी भिन्न स्वर हो तो उस स्थिति में विसर्ग का हम लोप करते हैं, जैसे कि अतः जोड़ एव, यहाँ ध्यान देने की बात है, अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव। यहाँ देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग कैसा है? अत में लगा हुआ अ है और अ के बाद विसर्ग के बाद आने वाला जो स्वर है वो भिन्न स्वर है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, सबको जब जोड़ते हैं तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है ना, इस विसर्ग का लोप होता है तो रूप बनता है अतएव, रूप बनता है अतएव। कई बार हम लोग लिखते हैं तो अतएव को सटा देते हैं, वास्तव में दोनों को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि बीच में जो है वो विसर्ग बाधक है, विसर्ग का लोप होने के बाद फिर ये दोनों पद मिलते नहीं है। ठीक है ना, तो अतएव अगर मिलते तो अ के बाद ए है तो अतैव हो जाता, लेकिन ये मिलते नहीं, इसलिए इसको हम लोग जब बोलते हैं, जब उच्चारण करते हैं तो अतएव अलग अलग ही लिखना चाहिए और उसका उच्चारण भी करना चाहिए। उसके बाद इसे हटा करके दूसरा उदाहरण एक देखते हैं। इसी पर दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं इसका, रामः जोड़ उवाच, रामः जोड़ उवाच। यहाँ देखिए इस विसर्ग के पहले अ है राम का, तो इस और इस अ विसर्ग के बाद उ है जो कि अ से भिन्न स्वर है, अ नहीं है, अ से भिन्न स्वर उ है, तो इस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद क्या बनेगा, राम उवाच, राम उवाच, ये रूप बनेगा। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण आपको इसमें मिलेंगे जो कि हम लोग आगे बनाएंगे। ये विसर्ग संधि आपका आज इस वीडियो में समाप्त हो रहा है। इसमें यदि कहीं कोई चीज़ आपको और पूछने की अगर आवश्यकता महसूस होती हो तो आप ज़रूर पूछें। मैंने इसको थोड़ा सा, कुछ बच्चों का ये आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर हमें बड़ा ही सरल तरीके से बनाइए, तो कई बार सूत्र हम लोगों के लिए जटिल महसूस होने लगा है, तो इसलिए मैंने सूत्र को थोड़ा सा कहीं कहीं नज़रअंदाज किया है। मैंने यही प्रयास किया है कि उन सूत्रों की जो वास्तव में जो व्याख्या है उसके माध्यम से आपको समझा दें, उसको अलग से तरीके से उसको बता करके आपको हम बता दें, ताकि आपको समझने में अधिक से अधिक सहूलियत हो। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उसके नियम को जान लें कि किस तरह से बनता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, बशर्ते कि ये नियम वही है जो सूत्र में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये अलग से हट करके नहीं है। तो ये आपका आज हम लोग इस संधि को, विसर्ग संधि को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे उसमें समास है, प्रत्यय है, इन संधियों के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। इसमें यदि आपको कुछ अपना विचार देना हो तो आप जरूर दें, और मैं पुनः आपसे मैं आग्रह करूंगा
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन बच्चों को लाभ मिल सके जो बच्चे अभी ये लॉकडाउन में काफ़ी परेशान हैं, उन्हें कक्षाओं का जो है संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, वो क्लास नहीं जा रहे हैं चूँकि, इसलिए उन्हें ये फ़ायदा मिले और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी घर रहते हुए ही कर सकें। आज तो लॉकडाउन है, हो सकता है कल नहीं भी हो, तो भी आप इसका लाभ घर बैठे आप ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए तो इसको हम यहीं बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।